अरे 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 अरे, कहाँ जा रही हो तुम? अरे आपसे तो कितने दिन से बोल रहे हैं ले चलिए गंगा जी में नहलाने के लिए। आपको तो टाइम ही नहीं है, सोचे कि हम ही जाए अकेले। अरे तो अकेले जाए कोई बात हुआ? अरे हमको फुर्सत रहेगा तब न चलेंगे। और वैसे आज हमको फुर्सत है तो चलो हम भी चलते हैं। आपको कहाँ टाइम रहता है? ई क्या है? अरे घर साफ सफाई किए थे ना, तो हाँ। कुछ कूड़ा बच गया था, सोचे कि गंगा जी में नहा भी लेंगे और फेंक भी देंगे। लेकिन ये कचरा गंगा जी में फेंकना तुमको पता है? ये पूरा पटना कितना घाट है, सब साफ सफाई हो रहा है। अच्छा? कोई योजना चल रहा है, पता नहीं, हम बड़ी 6-7 महीने से देख रहे हैं कि कोई योजना चल रहा है गंगा जी को साफ स्वच्छ करने का, उसमें कूड़ा नहीं फेंकना है और गंगा को मतलब स्वच्छ बनाना है। अरे तो मुझे कहाँ पता था? पता पिछले दिन से तो हम गए नहीं है घाट पे, पता कैसे होगा कि साफ सफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चलो बात तो तुम सही कर रही हो, तुमको पता नहीं है। अरे जानती हो वो वीडियो बता रहा था, तो काहे नहीं हम लोग ना प्रभाकर कुमार मिश्र जी जो हैं उनसे हम लोग पूछ लेते हैं ये योजना के बारे में। और मालूम हुआ कि गंगा को साफ सफाई स्वच्छ करने के लिए योजना चलाई जा रही है। तो नमामि गंगे योजना जो है इस पर हम लोग सारा पूछताछ उनसे कर लेते हैं, है ना? और चलो हम लोग पहले पूछताछ कर लेते हैं, उसके बाद गंगा स्नान करने चलेंगे। हम भी गाँव में किसी महिला के मुँह से सुने थे हाँ, कि कोई नमामि गंगे योजना चल रहा है जिससे साफ सफाई। तो उसी पर हम लोग सर से मिल लेते हैं और उनसे बातों कर लेते हैं। तो इसको क्या करो, मैं कभी यही रख दो, ठीक है? हम लोग चल के पहले सर से मिल लेते हैं और पूरा जानकारी ले लेते हैं कि नमामि गंगे योजना क्या है ना? चलो इसको लाइए और इसको यहाँ रख दीजिए। ठीक है, चलिए। चलिए। सर प्रणाम। प्रणाम। हाँ नमस्कार। प्रणाम सर। नमस्कार सर बहुत आपको इंतज़ार करना पड़ा सर, देर हो गया, इसके लिए सर क्षमा चाहते हैं आपसे। सर ये जो है ना वो पूछना चाह रहे थे नमामि गंगे के बारे में, तो हम जो सर के बारे में बोल रहे थे ना इन्हीं के बारे में बता रहे थे तुम। यही सर। हाँ सर प्रणाम। नमस्कार। गांव घर के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी सर, थोड़ा सा अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम प्रभाकर मिश्रा है जी। और मैं गंगा के किनारे निवास करने वाला व्यक्ति हूँ। गंगा के बारे में मेरी अच्छी सोच है, माँ के रूप में हम उनको देखते हैं और गंगा की स्वच्छता, निर्मलता, अविरलता पर हम लोग काम करते हैं। हम समाज सेवी भी हैं और हम लोग उस पर काम करते हैं। और अभी भारत सरकार की एक योजना चल रही है नमामि गंगे। तो नमामि गंगे क्यों शुरू हुई उस पर एक फोकस हम देना चाहेंगे आपको। पहले तो गंगा के सांस्कृतिक धरोहर है, गंगा आध्यात्मिक धरोहर है गंगा, और आर्थिक दृष्टिकोण से भी संपन्न करने का बहुत बड़ा माध्यम है गंगा। हम उनको माँ के रूप में देखते हैं। आप देखते होंगे पुराण में या पौराणिक में कि गंगा जल को आचमन करने से, स्नान करने से, पूजन करने से या उनका नाम का उच्चारण करने से यह प्रमाणिकता है कि पाप का नाश होता है। तो एक पहलू ये है आध्यात्मिक पहलू और सांस्कृतिक पहलू। दूसरी पहलू है आर्थिक पहलू। तो भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की जो सोच है गंगा को अविरल, स्वच्छ और निर्मल करने के लिए, उसके पीछे उद्देश्य यह है कि एक तो अध्यात्म से जुड़े हुए लोग जो माँ मानते हैं गंगा को, जो बैतरणी पार का माध्यम मानते हैं गंगा को, उसका शुद्धता होगा तो लोगों का रुझान गंगा के प्रति बढ़ेगा जो धीरे धीरे विलुप्त होता चला गया था। दूसरा है आर्थिक रूप से संपन्न लोग होंगे। माननीय प्रधानमंत्री की जो सोच है वो चाहते हैं कि गंगा स्वच्छ हो जाए, गंगा के जल जब सिंचित भूमि में जाए उससे सिंचाई हो तो उपज बढ़े, गंगा में पलने वाले जो जीव हैं जैसे मछली पालन, डॉल्फिन है, इन लोगों का संरक्षण हो पाए और उससे आर्थिक उन्नति हो। तीसरी सोच उनकी है, अभी आप देख रहे होंगे छोटी छोटी रो माने छोटा छोटा जेटी बना करके, माने टर्मिनल बना करके, तो जो जल परिवहन होता है ना, जल परिवहन के माध्यम से जो आपके जो लोकल प्रोडक्ट हैं उसको बाजार तक ले जाने के लिए, ताकि जल परिवहन में कम से कम पैसा लगे किसानों को, रोजगार करने वाले लोगों को, इसकी भी चिंता वो कर रहे हैं। तो इसीलिए नमामि गंगे प्रोजेक्ट जो है वो बहुत ही
माने फलदायक है। जी प्रधानमंत्री जी की माने एक लोकप्रिय सोच है, जी एक अच्छी सोच है जी और हम हमेशा उनकी इस सोच की कद्र करते हैं। सर हम देखें कि गंगा के जो पटना के आसपास के जितने भी घाट हैं वो सब पर ये अब तो काफ़ी स्वच्छता का ध्यान रखा जा रहा है। तो सर ये इसके पीछे क्या वजह है सर? ये मतलब इस तरह से स्वच्छ करने का क्या मकसद है सर कि गंगा के जल को स्वच्छ रखना है। जी गंगा स्वच्छ रहेगी तो उसमें जो जलचर हैं वो स्वस्थ रहेंगे, उससे जो आमदनी होगी उससे लोग आर्थिक संपन्न होंगे। यह सोच है गंगा को स्वच्छ, निर्मल और शुद्ध रखने का। वातावरण उससे शुद्ध होता है। इसको कई रूप से हम लोग नमामि गंगे के माध्यम से ही कई रूप से हम लोग इसका एक तो जागरूकता कर रहे हैं। भारत सरकार के खेल और युवा मंत्रालय जो है उसके जो नेहरू युवा केंद्र हैं उन्होंने गंगा के किनारे बिहार के 846 गांव को गंगा ग्राम का नाम दिया है और वहाँ स्वयंसेवक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक जो हैं नेहरू युवा केंद्र के वो, और गंगा प्रहरी करके एक स्वयंसेवक को हम लोगों ने अपॉइंट किया है, भारत सरकार ने अपॉइंट किया है वो, और जो युवा हैं ये लोग घर घर जाके लोगों को जागरूक कर रहे हैं, गंगा के महत्व को समझा रहे हैं, उनके सहायक नदियों के महत्व को समझा रहे हैं। और जो आपने कहा कि माने वेस्टेज को गंगा में डालने का, दो तीन तरह से गंगा को गंदा करने का कोशिश किया जाता है। एक तो घर में पूजन सामग्री है, लोगों के मन में ये धारणा है कि पूजन सामग्री गंगा में जाएगी तभी हमको पुण्य मिलेगा। हाँ, उसको प्रवाहित करना। तो एक तो उसको रोक लगाना है। आप गड्ढा करके ज़मीन के अंदर उसको डालिए, उतना ही पुण्य मिलेगा जितना आप गंगा में प्रवाहित करके दूषित करके करेंगे। दूसरा काम है कि गंगा में मृत पशुओं को लोग डाल देते हैं, तो वो अपराध है। उस पर एक कानून भी बना है और सख्ती से पालन होने के लिए विचार भी किया जा रहा है। तो मृत पशुओं को गंगा में नहीं डालना है। और तीसरा है, हम लोग जो जागरूकता कर रहे हैं उसमें तीसरा पहलू जो है नुक्कड़ नाटक के माध्यम से या यात्रा के माध्यम से या जागरूक करके या घर घर जा करके हम बता रहे हैं कि गंगा को स्वच्छ रखने के क्या क्या फ़ायदे हैं। अभी एक नया अर्थ गंगा करके परियोजना भारत सरकार चला रही है, जो हर गंगा के 5 किलोमीटर पर जैविक खेती का माने कार्यक्रम चल रहा है कि जैविक खेती वहाँ हो रहा है। उससे भी आर्थिक संपन्नता लोगों में आएगी। मतलब ये गंगा नदी से कैसे ये जुड़ी है? ये जो आप जो बता रहे हैं गंगा नदी के किनारे है। ये जितने प्रोजेक्ट हो रहे हैं सब गंगा, जैसे आपको देखा, आपने चर्चा भी किया, तो रिवर फ्रंट फेज 1 से 20 घाटों के निर्माण का कार्य नमामि गंगे के तहत किया गया। तो 20 में 16 घाट बन के तैयार हैं, पाथवे भी उसका बना है और घाट भी बना है। आप देखते होंगे पहले जब घाट का निर्माण नहीं हुआ था तो माने कहीं से कुछ गंदगी है, सफाई करने में नहीं बनती थी। और अभी तो ये स्थिति है कि आप सुबह जाएंगे तो वो जो रिवर फ्रंट का जो पाथवे है उस पर आपको सैकड़ों लोग मॉर्निंग वॉक करते दिखेंगे, गंगा का आचमन करते दिखेंगे, गंगा को प्रणाम करते दिखेंगे। तो आस्था और शारीरिक माने ये स्वच्छता, ये सब भी उसमें निहित है। इससे भी लाभ हो रहा है। उसके अलावा प्लांटेशन कर रहे हैं हम लोग गंगा आरती के माध्यम से। अभी आपको एक जिक्र बताते हैं, प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस था तो 20 दिन का एक पखवाड़ा मनाया गया प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर। तो एक दिन नमामि गंगे के लिए रखा गया था। तो उसमें एक साथ बिहार के 25 स्थानों पर भव्य आरती का आयोजन किया गया। पटना में भी भद्रघाट में एक महा आरती का आयोजन किया गया जिसमें 5000 से ज़्यादा लोग इकट्ठे हुए। देखिए, इसका माने परिकल्पना तो 2014 में ही हो गया था, लेकिन 2019 से ये मूर्त रूप ले रहा है। बिहार में 6000 करोड़ की योजना चल रही है। 50 परियोजना के माध्यम से आप देख रही होंगी कि शहरों में गड्ढे किए गए हैं सड़कों पे और पाइपलाइन विस्तार किया जा रहा है और एसटीपी बनाया जा रहा है पहाड़ी पर, करमलीचक में और ये अनीसाबाद में। तो इन स्थानों पर एसटीपी बना करके और माने सीवरेज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करके उसमें एसटीपी तक माने सीवरेज का पानी ले जाएगा और उसको शुद्ध किया जाएगा। पहले क्या होता था, मल मूत्र का पानी जो था नदी और नाला के माध्यम से गंगा में प्रवाहित होता था। हाँ, उसको जोड़ा हुआ था। तो उसको हम लोगों ने माने नमामि गंगे के प्रोजेक्ट के माध्यम से एसटीपी पर ले जा रहे हैं अब, और वहाँ उसको शुद्ध करके सिंचित भूमि में उसको डालेंगे।
ताकि सिंचाई भी हो जी। और माने पानी का सदुपयोग भी हो और गंगा स्वच्छ भी रहे। सर ये जो नमामि गंगे योजना है सर, तो इस योजना में सर बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं, तो सर आप कुछ ऐसे कार्यक्रम बताएं जो चल रही है और जो शुरू होने वाले हैं, इसके बारे में। देखिए, मैंने आपको बताया एसटीपी के माध्यम से पाइपलाइन विस्तार करके जो सीवरेज का पानी है उसको एसटीपी पर ले जाना और वहाँ उसको शुद्ध करना, उसके बाद उसको सिंचाई के लिए उपयोग करना। एक प्रोजेक्ट ये चल रहा है। दूसरा प्रोजेक्ट चल रहा है रिवर फ्रंट, जो आपने देखा 16 घाट बन गया, 4 घाट बनने वाला है। रिवर फ्रंट फेज 2 का भी परियोजना भारत सरकार को दिया हुआ है। पूर्वी हिस्सा जो है पटना का, उसमें वो माने घाटों का निर्माण होगा, पाथवे बनेगा, इससे शुद्धता आएगी। उसके अलावा माने नेहरू युवा केंद्र के युवा संगठन के कार्यकर्ता 846 गाँव में भ्रमण करते हैं, नुक्कड़ नाटक करते हैं, उसके बाद ये करते हैं, क्या बोलते हैं, यात्रा करते हैं। आपको एक बात जान के अच्छा लगेगा कि जो भारत सरकार बोलते हैं आर्मी के जो पदाधिकारी हैं जो रिटायर हो गए हैं, आप देखते होंगे कि गंगा मसाल यात्रा लेके निकलते हैं। जी सर, जो नमामि गंगे योजना चल रहा है तो गंगा जी को स्वच्छ करने के लिए और कौन कौन सी योजना चल रही है? तो आपको मैंने बताया कि एसटीपी बैठाया जा रहा है, उसके बाद सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए वो माने पाइपलाइन विस्तार किया जा रहा है। और जो पहले सीवरेज का पानी सीवरेज का पानी जो गंगा में जाता था, उसको अब सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट ले जाया जाएगा और वहाँ उसको शुद्ध करके भूमि के सिंचाई में वो पानी का उपयोग हो, इसकी चिंता की जा रही है, पहला। दूसरा, गंगा को स्वच्छ करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जागरूकता में क्या? जागरूकता में नुक्कड़ नाटक, जागरूकता में महाआरती का आयोजन, गंगा आरती का, जागरूकता में यात्रा। आपको मैंने बताया कि भारत सरकार के जो ये आर्मी के पदाधिकारी हैं जो रिटायर्ड हैं, वो अपने साथ मसाल लेके चलते हैं, गंगा यात्रा मसाल, और वो निबंध प्रतियोगिता, नुक्कड़ नाटक और अपना अवेयरनेस कैंप चला करके लोगों को गंगा को स्वच्छ करने में, वातावरण को शुद्ध रखने में, अविरल करने में, और गंगा अपनी पुरानी ख्याति को पुनः प्राप्त कर ले, उनकी जो उनके प्रति जो आस्था थी लोगों की वो पुनः जागृत हो जाए, इसकी चिंता की जा रही है। दूसरा हो गया जागरूकता। तीसरा हो गया आर्थिक सबलता। आर्थिक सबलता क्या है कि गंगा के किनारे अभी अर्थ गंगा करके माने परियोजना शुरू हो रहा है। उसमें हर 5 किलोमीटर पर, गंगा के किनारे हर 5 किलोमीटर जैविक खेती का कार्यक्रम किया जाएगा। तो जैविक खेती सरकार के द्वारा ये योजना चलाई जाएगी। सरकार इतनी गंभीर है इस विषय को लेके कि आईआईटी और आईआईएम, दो जो प्रतिष्ठित संस्थान है भारत के, माने आईआईटी और आईआईएम, इन दोनों का कंसोर्टियम बना रही है और उनको बता रही है कि गंगा किनारे जो अवस्थित लोग हैं उनके जीविका को हम कैसे बढ़ाएं, इसकी आप चिंतन करें, इसका एक परियोजना रिपोर्ट हमको दें और उसी आधार पर, उनके रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार एक कार्य योजना बनाएगी और कार्य योजना से उस काम को करेगी, जिससे जीविका का भी उत्थान होगा और लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक होगी। तो ये सोच है भारत सरकार की। जो नमामि गंगे योजना है उसमें गांव के लोग कैसे जुड़ेंगे? हाँ, ये जो सर आप जो परियोजना जो आप बताए सर, तो इससे जो आप बोले कि आमदनी का भी स्रोत होगा, तो उससे कैसे जुड़ेंगे लोग? 2-3 माध्यम है। एक तो आप जैविक खेती कर सकते हैं, गांव के लोग युवा इसमें जुड़ के जैविक खेती करें, अपनी परियोजना डालें और जैविक खेती करें। पहला, मत्स्य पालन कर सकते हैं। अच्छा, मछली, क्योंकि गंगा से सहायक नदियाँ भी जुड़ती हैं, तो सहायक नदियों के माध्यम से भी आप मत्स्य पालन कर सकते हैं और जैविक खेती कर सकते हैं। इसके अलावा यूथ को अगर रोजगार चाहिए तो नेहरू युवा संगठन में आप शामिल हो जाइए। नेहरू युवा संगठन ने 846 गांव को गंगा ग्राम का नाम दिया है और वहां जागरूकता अभियान चला रही है। तो अगर आप उसमें सम्मिलित हो जाएंगे तो ऑन रेडियम मिलेगा, साथ ही साथ आपको गंगा के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा और आप गंगा के लिए कुछ कर पाए, ऐसी मन में संतुष्टि होगी, तो यूथ भी इससे लाभान्वित होगा। सर ये आप जो बता रहे, जो ये नेहरू संगठन है, ये मुख्य तौर पे इनका काम क्या होता है? देखिए, अभी नमामि गंगे परियोजना में इनका काम जागरूकता पैदा करना है। लोगों के बीच गंगा स्वच्छ कैसे हो, निर्मल कैसे हो, अविरल कैसे हो, इसके लिए जो जागरूक कर सकते हैं लोगों को। देखिए, केवल परियोजना से
कुछ नहीं इतनी बड़ी सफलता नहीं मिलेगी आपको। नहीं। जन जागरण से, जागरूकता से ही आपको सफलता मिलेगी इसकी। जी तो जागरूकता बहुत बड़ा माध्यम है। और नेहरू युवा संगठन जो है, उसके जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक हैं या गंगा दूत हैं, जी ये लोग नुक्कड़ सभा के माध्यम से, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, जी उसके बाद घर घर जा कर के 14 जिला में 846 गांव, बिहार के 14 जिला में 846 गांव को चिन्हित किया गया जो गंगा के किनारे अवस्थित है। और हर गांव के हर घर में नेहरू युवा संगठन के लोग जा कर के इसको जागरूक कर रहे हैं। हाँ, स्वयं से भी संगठनों का भी काम दायित्व बनता है, वो भी लोग कर रहे हैं। वो लोग भी गंगा को स्वच्छ करने के लिए जो हो सकता है वो कर रहे हैं। तो एक माने क्रांति है, ये एक बड़ा काम है, आसानी से न होने वाला काम है, लेकिन भारत सरकार की दृढ़ता है, संकल्प है कि इसको करना है और इसी हिसाब से ये अच्छा काम हो भी रहा है। आज आप देखते होंगे गंगा के जल को हाथ में लेके तो आपको अंतर दिखाई पड़ता होगा, उसके शुद्धता में, उसके माने ट्रांसपेरेंसी में भी अंतर दिखाई पड़ता होगा। तो मेरा कहना है कि ये माने नेहरू युवा संगठन जागरूकता का काम कर रही है, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से घर घर जा करके या यात्रा करके ये जागरूक कर रही है लोगों को। साथ साथ स्वयं से भी संगठन भी कर रहे हैं। पटना में सर हम तो देखे हैं सर कि बहुत जगह जो नदी का प्रवाह है सर, वो मतलब तिरछा हो गया है, वहाँ पे प्रवाह रुक गया है या न के बराबर है। तो सर उसके लिए भी कोई योजना चल रही है? देखिए, इसमें धारा वो प्रवाहित, इसमें एक जो गंगा के अविरलता में जो एक हेडल्स है, हाँ, वो हेडल्स है जो फरक्का बांध है। वो फरक्का बांध के कारण क्या है, जो गंगा का गाद है ना, वो माने निकल नहीं पा रहा, फ्लो नहीं हो रहा, जिसके कारण गंगा में गाद बढ़ता जा रहा है। और बढ़ने के कारण आप देखते होंगे कि लाइन बदल रहा है, या कहीं सूखा हो जाता है, या पानी कम हो जाते हैं। उस पर भी योजनाएं चल रही हैं, जो सिल्टेशन है उसको गंगा से निकालने का, निकाल करके उसको कहीं यूटिलाइज करने का, और उसके बाद गंगा को अविरल करने का, उस पर भी माने कार्यक्रम चल रहा है। कार्यक्रम भी चल रहा है और परियोजना भी तैयार हो रहे हैं ताकि सिल्टेशन को भी बाहर करके गंगा को अविरल किया जा सके। चलिए, बहुत अच्छा बात आप बताएं सर। हम लोग, हमारे दर्शक भी देख रहे हैं और उनको काफ़ी कुछ सीखने को, जानने को भी मिल रहा है कि गंगा पर इतनी परियोजना, इतनी योजना और नमामि गंगे के माध्यम से बहुत सारे चीज़ों को जोड़ा गया है, लोगों को जागरूक किया गया है। ये बहुत अच्छी बात है। आपने बताइए सर। हमारे गांव भर के दर्शकों को सर कुछ जाते जाते मैसेज दे दें। हाँ, मैसेज यही है गांव के दर्शकों को कि गंगा को स्वच्छ रखिए। गंगा को हम लोग अपनी माता के रूप में मानते हैं और ये पौराणिक विचारधारा है कि मरने के पूर्व लोग मुंह में गंगा जल देते हैं। लोगों की इच्छा होती है कि मेरे राख और मेरे अस्थि का विसर्जन गंगा में हो, तो गंगा की माने महत्ता को बरकरार रखने के लिए उसको शुद्ध रखें, उसमें अनावश्यक कोई चीज़ न डालें, मृत पशु को गंगा में प्रवाहित न करें और आसपास प्लांटेशन करें, माने पौधे लगाएं और स्वच्छ रखें। इससे माँ गंगा स्वच्छ होगी, आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आर्थिक उन्नति होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो नमामि गंगे पे हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे और सर ने काफ़ी अच्छी जानकारी हम लोगों को बताई कि नमामि गंगे जो योजना है ये सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है और इससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ है। गंगा भी निर्मल हुई है, साफ स्वच्छ हुई है और लोगों को भी काफ़ी अच्छा लग रहा है इससे देखकर, इससे जानकर। तो दर्शकों, अभी हम सर को धन्यवाद देना चाहें कि सर आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, तो दर्शकों, अब आपसे विदा लेने का समय हो गया है, लेकिन विदा लेने से पहले हम आपको अपना पता लिखा देते हैं। आपके मन में किसी भी तरह का विचार हो या आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें हमारे पते पर लिख सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम गाँव घर, निदेशक दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 8,01,000 और हमारा ईमेल आईडी है directorddkpatna@gmail.com। तो अब हम लोग को विदा लेना चाहिए, लेकिन तो विदा दर्शकों हमें और हमारी टीम को दीजिए। अरे अभी तो लोकगीत भी सुनाना है ना। तो लोकगीत हम लोग दर्शकों को लोकगीत दिखाते हैं और उसके बाद हम लोग विदा लेते हैं दर्शकों से। तो दर्शकों, हम लोग मिलते हैं अगले अंक में हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार। मेघनाथ जब अरला
लक्ष्मण से युद्ध भइल घमासान शक्तिवान लगे लक्ष्मण के अब कैसे बची है प्राण हो प्रभु जी बैठल मारन सिरावा झुकाई के प्रभु जी बैठल मारन सिरावा झुकाई के लक्ष्मण प्राण गवा